अस्सलामुअलैकुम। जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज़ करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म का कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद के लिए पाक फ़ौज की मदद लेने का ऐलान। इमरान खान ने एक बार फिर आवाम से एसओपीज़ पर अमल करने की अपील कर दी। कहते हैं एहतियात ना की तो 2 हफ्तों में भारत जैसे हालात हो जाएंगे। हालात काबू से निकले तो सख्त फैसले करने पड़ सकते हैं। कहते रहें लोगों को कि एसओपीज़ पे चलो, लोगों के अंदर ना कोई खौफ है ना कोई एहतियात कर रहे हैं और इसी की वजह से ये तेज़ी से ऊपर जा रहा है। पाकिस्तानी फ़ौज को भी कहा हुआ है कि वो अब एसओपीज़ को अमल में ना लाने के लिए वो भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, हमारी पुलिस के साथ वो अब सड़कों पर निकलेंगे। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि अगर आप एसओपीज़ पे चलेंगे तो हमें फिर वो जो सबसे खौफनाक चीज़ है शहरों का लॉकडाउन, वो हमें नहीं करना पड़ेगा। अगर हमारे भी वही हालात हो गए जो हिंदुस्तान के हैं तो इस कोरोना को रोकने के लिए हमें फिर बंद करने पड़ेंगे शहर। मैं आप सबको आज अपील करना चाहता हूं कि अगर हमने अब एहतियात ना की, चंद दिनों में, हफ्ते में, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते में हमारे वो हालात होने वाले। इसी तरह अगर हमने एहतियात ना की, हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा। मुझे तो आज कह रहे हैं लोग कि लॉकडाउन कर दो, लेकिन हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जो बेचारे दिहाड़ीदार हैं, मजदूर हैं, कमाता है तो बच्चे खाते हैं, वो सबसे पहले मुतासर होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बनाए कोरोना के इजलास में बड़े फैसले किए गए। वफाकी वज़ीर असद उमर के मुताबिक 5% से ज़ायद केसेस वाले अजला में तमाम स्कूल्स बंद रहेंगे। बाजार शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। शहरी दिन के औकात में शॉपिंग कर लें। कल से अफ्तार के बाद तमाम बाजार बंद होंगे। बदकिस्मती से हो सकता है कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि जिसके अंदर हमें शहर का भी लॉकडाउन करना पड़े। सीओसी को हिदायत दी गई हैं कि अगले चंद दिनों के अंदर सूबों के साथ मिलकर पूरा इसके ऊपर एक प्लान बनाया जाए। तमाम वो अजला जहाँ पर 5% से ज़्यादा इस वक्त पॉजिटिविटी है वहाँ पर स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, बशमूल 9वीं से 12वीं क्लास जो है उनकी। जो इस वक्त बाज़ार हमारे खुलते हैं 6 बजे तक का बाज़ार खुले होंगे। उसके बाद जो है सिर्फ वो चीज़ें जिनको ये समझा जाएगा कि वो ज़रूरी चीज़ें हैं और जो एसेंशियल्स जिनको कहा जाता है उनका कारोबार अलाउ होगा और इसकी बाकायदा एक फहरिस्त दे दी जाएगी। इंडोर डाइनिंग के ऊपर पहले से पाबंदी थी, अब ईद तक जो है वो आउटडोर डाइनिंग के ऊपर भी पाबंदी लगाई जा रही है और टेक अवेज अलाउड होंगे। ये मैं ख़ास तौर पर दरख्वास्त करना चाहता हूँ जितने लोग हैं मर्द हजरात और ख़ास तौर पर ख़वातीन के साथ कि ईद के लिए जो भी आप शॉपिंग करना चाहती हैं वो ज़रूर करें, लेकिन दिन के वक्त करें। शाम को अफ्तार के बाद बाज़ार नहीं खुले होंगे तो दिन के वक्त शॉपिंग करें और ज़रूर करें, ईद की ज़रूर तैयारी करें। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। पिम्स में कोरोना मरीजों के लिए गुंजाइश खत्म हो गई। जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स ने अस्पताल के डीन को खत अरसाल कर दिया। कहा, कोरोना मरीजों में इजाफे के बाद अस्पताल पर दबाव बढ़ गया है। मरीजों में इजाफे के बायस पिम्स में ऑक्सीजन प्रेशर में इजाफा हो चुका। ऑक्सीजन का दबाव बरकरार रखने के लिए ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए। कोरोना मरीजों के लिए दीगर तिब्बी मराकज़ में सहूलतें बढ़ाई जाएँ। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। चीन से दरामद कोरोना वैक्सीन साइनोवेक के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई। वैक्सीन 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है। खतरनाक वबाई मर्ज कोरोना से बचना है तो हर किसी को वैक्सीनेशन के अमल से लाजमी गुजरना है। चीनी वैक्सीन साइनोवेक के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गयी। वजारत सेहत की जारी एहतियाती तदाबीर के मुताबिक एक फर्द को साइनोवेक वैक्सीन की 2 खुराकें लगाई जाएं। पहली वैक्सीन के बाद दूसरी खुराक 28 दिन बाद लगाई जाए। वैक्सीन 18 साल से जायद उम्र के अफराद को लगाई जाए। अगर किसी शख्स को बुखार है या फिर वो किसी एलर्जी का शिकार है तो ऐसी सूरत में वैक्सीन न लगाई जाए। साइनोवेक वैक्सीन शदीद दायमी अमराज के शिकार अफराद के लिए नहीं है। शुगर कंट्रोल न होने और मिर्गी के मरीजों में एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखने का कहा गया है। वजारत सेहत ने खबरदार किया है कि वैक्सीन को शरियानों में किसी सूरत न लगाया जाए।
पंजाब में कोरोना वायरस बेकाबू हो गया। भावल नगर में सरकारी स्कूल की 2 टीचर्स को कोरोना वायरस का शिकार होकर जान की बाजी हार गई। शहर में कोरोना के 22 अब तक 32 अफराद मौत की नींद सो चुके हैं। सिंध में भी कोरोना वायरस ने पंजे गाड़ लिए। सक्खर में 2 मरीज वायरस से जाँ बहक हो गए। झंग, खानेवाल, बखर और ओकाड़ा में तमाम स्कूल बंद करने के अहकामात जारी कर दिए गए। पंजाब में कोरोना की तीसरी लहर मौत बांटने लगी। लोधरा में 24 घंटों के दौरान 15 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। वबा की तीसरी लहर अब तक 6 जिंदगियां निगल चुकी है। ननकाना साहब में 15 अफराद जान से गए। गवर्नमेंट अबू अल खैर हाई स्कूल शाहकोट की टीचर, गवर्नमेंट बॉयज स्कूल न्यू कॉलेज रोड के 4 असातिज़ा समेत एक तालिब इल्म भी कोरोना का शिकार हो गए। सिंध में भी कोरोना वायरस के जानलेवा वार जारी है। सक्खर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिविल अस्पताल में ज़ेरे इलाज 10 में से 2 मरीज जान की बाजी हार गए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरियों के SOPs को मुकम्मल नजरअंदाज करने से सूरत हाल खतरनाक हो रही है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सुहेल तारिक ने कहा कि लोगों की बेएहतियाती और लापरवाही के बाइस कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा हो रहा है। उन्होंने शहरियों से समाजी दूरी, फेस मास्क का इस्तेमाल करने और दीगर एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील की है। कसूर में एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत रकम के वसूल के लिए रात गए भी सेंटर पर खवातीन हुजूम की शक्ल में मौजूद हैं। सेंटर पर कोरोना SOPs की धज्जियां बिखेर दी गईं। बगैर मास्क, समाजी फासले की पाबंदी के सैकड़ों खवातीन बैंक के बाहर जमा हैं। भारत में कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। मुसलसल दूसरे रोज 3 लाख से जायद नए मरीज सामने आ गए। दिल्ली के 6 अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो गई। भारत कोरोना का गढ़ बन गया। एक ही रोज रिकॉर्ड 3,32,000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 2,255 भारतीय कोरोना के हाथों मारे गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 1,87,000 से बढ़ गई। दिल्ली के डॉक्टरों का कहना है कि शहर के 6 अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। ऑक्सीजन के इंतजार में कई मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। महाराष्ट्र के अस्पताल में कोरोना वार्ड के अंदर आग लगने से 13 मरीजों की जिंदगियां भस्म हो गयी। मोदी सरकार का सेहत का निजाम बुरी तरह नाकाम हो चुका है। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका समेत कई रियासतों में आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए जगह कम पड़ने लगी है। चीन ने भारत को कोरोना से लड़ने में मदद की पेशकश की है। और भारतीय पुलिस ने कोरोना से निजात के लिए भारतीय मुसलमानों से दुआओं की अपील की। कहा, सुना है कि तरावी के बाद खुसूसी दुआ करें कि कोरोना से निजात मिल जाए। आज जो नमाज अदा करते हैं, अल्लाह ताला से गुजारिश कीजिए कि ये जो कोरोना गए साल से हमारे लोगों को लेके जा रहा है, तकलीफों में डाल रहा है, वो दूर करे। और मुझे यकीन है, मैंने सुना है तरावी की नमाज रहती है, बहुत जल्दी सुनी जाती है। तो तहे दिल से आप नमाज में यही मांगना कि ये कोरोना हमारे शहर से, हमारे देश से चले जाए। बढ़ते कोरोना केसेस के पेश नज़र सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियों में इजाफा कर दिया है। भारत, पाकिस्तान, फिलिपाइंस, श्रीलंका और इंडोनेशिया के फ़ज़ाई मुसाफिरों के सऊदीया में दाखिले में मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। सऊदी अरब के बैरून मुल्क मुकीम बाशिंदों को 72 घंटों में वापसी की मोहलत दे दी है। और एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.4% की मामूली कमी हुई। महंगाई की मजमूई शरह 17.68% रिकॉर्ड की गई है। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद व शुमार जारी कर दिए। रमजानुल मुबारक में भी महंगाई कम न हो सकी। इदारा शुमारियात ने महंगाई का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 12 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 68 रुपए महंगा होकर 1,056 रुपए का हो गया। बकरे का गोश्त 15 रुपए इजाफे से 1,045 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक गाय का गोश्त, ताज़ा और खुश दूध भी महंगा हुआ है। एक हफ्ते के दौरान सब्जियों की कीमतों में इस्तेकाम रहा। टमाटर फी किलो 16 रुपए और फी दर्जन अंडे 10 रुपए सस्ते हुए। मुर्गी का गोश्त, दाल, माश, दाल, मूंग की कीमतों में भी कमी देखी गई।
एनसीओसी के फैसलों पर अमल दरामद का आगाज हो गया। इस्लामाबाद में पाक फौज ने जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको कि एनसीओसी के फैसलों पर अमल दरामद का आगाज हो चुका है। इस्लामाबाद में पाक फौज ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। ये अहम डेवलपमेंट इस वक्त हुई है। एनसीओसी के फैसलों पर अमल दरामद शुरू हो गया है। इस्लामाबाद से इसकी इब्तिदा हुई है, जहां पाक फौज ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। मजीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं साकिब सैयद से। साकिब बताइएगा, पाक फौज ने इस्लामाबाद में अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं। आज जैसे कि गुज़श्ता दिनों भी कोरोना की जो तीसरी लहर है वो तेजी से फैलती जा रही थी, इसके बाद जो है वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के मुताबिक जो है पाक फौज की मदद दरकार है। जैसे कि एनसीओसी के फैसले में ये भी आया है कि जो पाक फौज जो है वो मुख्तलिफ शहरों में अपना काम दिखाएगी और पुलिस और रेंजर्स के साथ हेल्प करेगी। इसके साथ इस्लामाबाद में पाक फौज ने भी जिम्मेदारी संभाल ली है। इंतजामिया का पाकिस्तान फौज के जवानों के हमरा कोरोना SOP चेक करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन भी शुरू कर दिया है। जी शुक्रिया साकिब अपडेट करने के लिए। कराची में साल 2020 और 2021 के पहले 4 माह में जराइम के आदाद शुमार जारी कर दिए गए। क्राइम रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा चोरी और छीने जाने वाली चीज़ गरीब और मुतवस्सित तबके की सवारी है। देखते हैं अली रज़ा की रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के पहले 4 माह में मोबाइल फोन छीन जाने की वारदातों में 15% इजाफा हुआ। रवां साल 5,846 मोबाइल फोन छीने गए, जबकि गुज़िश्ता साल के पहले 4 माह के दौरान 5,074 मोबाइल छीन जाने की रिपोर्ट दर्ज हुई। रिपोर्ट में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रवां साल मोटरसाइकिल छीनने के वाक़यात में 2 गुना इजाफा हुआ। रवां साल 997 मोटरसाइकिल छीनी गयी, जबकि गुज़िश्ता साल इसकी तादाद 539 रही, जबकि मोटरसाइकिल चोरी की वारदात में 33% इजाफा हुआ। रवां साल 10,207 मोटरसाइकिल चोरी कर ली गयी, जबकि गुज़िश्ता साल 7,591 मोटरसाइकिल चोरी हुई। अलबत्ता गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रवां साल गाड़ी छीनने की वारदात में 15% कमी आई है। क्वेटा के सरीना होटल की पार्किंग में होने वाले खुदकुश हमले की तहकीकात से मुतालिक अहम पेशरफ्त। धमाके में इस्तेमाल की गई गाड़ी का रंग और मॉडल मालूम हो गया है। रजिस्ट्रेशन मालूमात के लिए एक्साइज से रब्ता कर लिया गया है। मजीद क्या तहकीकात की जा रही हैं, जानते हैं क्वेटा से बुशरा कमर की इस रिपोर्ट में। पुलिस ने खुदकुश हमलावर के आसार DNA के लिए फोरेंसिक लैब और फिंगरप्रिंट्स शनाख्त मालूम करने के लिए नादरा भिजवा दिए। होटल की नई CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई, जिसमें होटल में दाखिल होने वाली गाड़ी में सवार हमलावर से सिक्योरिटी गार्ड को पूछगछ करते हुए देखा जा सकता है। पूछगछ करने के बाद गार्ड बैरियर हटाते हुए आगे जाने का इशारा देता है। बम धमाके के बाद रेड जोन और अहम इमारतों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट करके गश्त बढ़ा दिया गया है। मुख्तलिफ होटल में रिहाइश पजीर अफराद का डाटा भी चेक किया जा रहा है। दूसरी जानिब सिविल अस्पताल में दाखिल तमाम मरीजों को भी बेहतरी आने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, क्वेटा। पन्नू में इंसदादे दहशतगर्दी पुलिस की मुबैना फायरिंग से जवेदा शाहजहां का रिहायशी नौजवान कत्ल। लवाहिकीन का लाश रोड पर रखकर शदीद एहतजाज। मकतूल के भाई और चश्मदीद गवाह रहमदिल बनवाल के मुताबिक एहसानुल्लाह बहन को ईदी देने के लिए मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। बनू DI खान रोड पर पुलिस ने हम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया वाक़े में मुलम्मिस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बुनेर में नमाज जुमा के बाद मस्जिद के अंदर ज़ाती दुश्मनी पर 2 ग्रुपों में तसादुम के दौरान 11 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वाक़या कड़प्पा मस्जिद के अंदर पेश आया, जहां दोनों फरीकैन ने एक दूसरे पर बेदर्दी से छुरियों के वार किए। जख्मियों में अब्दुल मालिक, अरशद अली, अब्दुल रशीद, मोहम्मद इरशाद, अनवर अली, मोहम्मद फरोश को तशवीशनाक हालत में DHQ डगर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया जा चुका है। कराची में यूपी मोड़ पर KSTI के सेक्रेटरी मोहसिन जैदी की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें नामवर सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। दावत इफ्तार में इलेक्ट्रॉनिक और मोटरसाइकिल डीलर अलायंस और कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन शेख हबीब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर अमल दरामद किया जाए ताकि आखिरी अशरे में मार्केटें मुकम्मल खोलने की बात की जा सके। पड़ोसी मुल्क में कोरोना की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, एहतियात करनी होगी। तीसरी लहर गुज़िश्ता लहरों से ज़्यादा ख़तरनाक है,
हुकूमती इदारों से अपील करते हैं कि अवाम में मास्क तकसीम किए जाएं ताकि कोरोना से बचा जा सके। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा नजर सानी केस की समाअत हुई। वफाकी हुकूमत के वकील आमिर रहमान के दलाइल के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बार बार दखल अंदाजी की। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आपको भी बहुत वक्त दिया है, उनको भी सुने, क्योंकि ये अपनी नौयत का मुनफरिद केस है। ऐसा केस 11 साल बाद आया है। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का केस बहुत दोस्ताना अंदाज में हुआ था। वफाकी हुकूमत के वकील आमिर रहमान ने दलाइल देते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई गलती नहीं, अदालत ने सोच समझकर हकाइक और कानून के मुताबिक फैसला दिया था। सरीना ईसा को FBR भिजवाने से पहले समाअत का मौका दिया गया। आमिर रहमान ने कहा, दरख्वास्त गुजार के वकील ने खुद मामला FBR भिजवाने की बात की, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा बोले, ये गलत बात कर रहे हैं, मेरे वकील ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। जस्टिस मंजूर मलिक ने कहा, काजी साहब आप बैठ जाए, वकील को बात मुकम्मल करने दें। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक मुस्तकिल बॉडी है, ये कहना दुरुस्त नहीं, रेफरेंस आने पर ही जुडिशल काउंसिल तश्कील पाती है। जस्टिस सजाद अली शाह बोले, अदालत ने वफाकी हुकूमत का रेफरेंस कालदम करार दिया तो हुकूमती वकील को सुनना क्यों जरूरी है? जिनका केस FBR गया, इनका हक है वो चैलेंज करते। जस्टिस काजी फाइज ने कहा, फैसला हकाइक के मुताबिक नहीं, इसलिए नजरसानी चाहते हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, FBR की बुनियाद पर बनने वाला मवाद ही असल इंफॉर्मेशन है, अदालत FBR रिपोर्ट का जायजा नहीं लेगी। समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज NA 249 कराची में ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुतहरिक हो गई। आज कराची पहुंचेंगी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर तलाल चौधरी और नून लीग की आला क़यादत भी उनके हमरा होगी। मरियम नवाज मिफ्ता इस्माइल के घर इफ्तार के बाद बल्दिया चांदनी चौक में जलसे से खिताब के दौरान मतवालों का लहू गरमाएंगी। मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि जलसे में शिरकत करने वालों को SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करने की हिदायत की है। कराची में पानी बहरान पर MQM की रुकन असम्बली ने सिंध असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस ले लिया। कहा, शहरियों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, लेकिन माफियाज पानी फरोख्त कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने टंडो आलायार में पुलिस की हिरासत में जाँ बहक बाबर खानजादा का मामला ऐवान में उठा दिया। कहते हैं कि पुलिस अकूबत खाने चला रही है। पब्लिक सेफ्टी कमीशन अब तक गैर फाल है। खाबर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की सदारत में सिंध असेंबली का इजलास हुआ। कराची में पानी बुरान पर MQM की रुकने सिंध असेंबली राबिया खातून ने तवज्जो दिलाई। पार्लिमानी सेक्रेटरी सलीम बलोच जवाब देते हुए बोले, शहर में पानी की तलब व रसद में फ़र्क मौजूद है, पानी के बड़े मंसूबों पर काम हो रहा है। पानी जब बहुत ज़्यादा खून करने के बाद पानी खुलता है तो आधे घंटे के लिए, अब आप ये बताइए कि आधे घंटे के लिए जब पानी स्टार्ट किया जाएगा तो वो कहाँ तक पहुँचेगा और कौन उस पानी को से फैज़याब हो सकेगा। वहाँ पे लोड शेडिंग की वजह से पानी की सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो सका, जो कि अप्रैल की महीने में काफ़ी डिस्टर्ब रहा है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग उसके लिए चल रहे हैं। इंटरनल सिस्टम को बेहतर करने की काफ़ी कोशिश की जा रही है। टंडो अलायार में पुलिस लॉकअप में जहां बाग नौजवान बाबर खानजादा का मामला ऐवान में कायदे हस्बे इख्तलाफ हलीम आदिल शेख ने उठाया। कहा कि पुलिस अकूबत खाने चला रही है। पब्लिक सेफ्टी कमीशन अब तक गैर फहाल है, जिस पर पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असेंबली इमदाद पताफी ने नौजवान की हलाकत की शफाफ तहकीकात की याद दहानी कराई और साथ ही तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत पर भी लफ्जी गोलाबारी की। SHOs ने अपने उमर को मारा, अकूबत खाने बनाए हुए हैं। पुलिस पब्लिक सेफ्टी कमीशन 10 महीने से हमने कानून साजी की थी, इस हाउस ने कानून साजी की थी, आपने बड़ी मुबारकबाद दी थी। 10 महीने हो गए, एक इजलास नहीं बुलाया गया उसका। पुलिस सेफ्टी कमीशन बन चुका, वो पब्लिक सेफ्टी उसमें कहाँ चली गई? मैं पूछना चाहता हूँ कि ये नौजवान को मार दिया गया, मार के लटका दिया गया। मैं अश्योरेंस देता हूँ इस हाउस में कि अगर कोई भी मुलविस हुआ तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ऐवान ने सिंध में आर्जी बुनियादों पर भर्ती असातिज़ा की मुस्तकिली के तरमीमी बिल 2019 और सिंध चिल्ड्रन प्रोटेक्शन अथॉरिटी तरमीमी बिल मंजूर किया। स्पीकर ने इजलास पीर की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। खावर हुसैन, GTV न्यूज़, कराची। मुल्क में इत्तेहादी सियासत भी नाकाम हो गई। सियासी जमातें मालो दौलत, जागीरदारों और सरमायादारों की बेसाखी पर खड़ी हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच ने हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कलअदम तहरीक लबैक के मसले को वज़ीर आज़म और उनके मुशीरों ने खुद तबाही की तरफ धकेला। इमरान सरकार हर महाज पर नाकाम है।
और आवाम को इन्होंने मायूस किया है। तहरीक लब्बैक के मसले पर भी आपने देख लिया कि वज़ीर आज़म ने, वज़रा ने, उनके मुशीरान कराम ने हालात को ख़ुद तबाही की तरफ धकेला। मस्जिद अक्सा में रमज़ानुल मुबारक की दूसरी नमाज जुम्मे के रोज़ तकरीबन 60,000 नमाजियों ने अदा की, जो रमज़ान के पहले जुम्मे की नमाज से 10,000 अफराद कम हैं। काबिज इसराइली अफवाज ने अक्सा के करीब अपनी फ़ौजी कार्रवाइयों को तेज़ कर दिया। मस्जिद अक्सा के मुबल्लिग मुफ्ती शेख मोहम्मद हुसैन ने कहा कि तौहीद के तमाम मज़ाहिब मस्जिद अक्सा पहुँचें। अमरीकी सदर जो बाइडन हलफ उठाने के बाद पहली बार गैर मुल्की दौरे की तैयारी करने लगे। जो बाइडन अपने पहले गैर मुल्की दौरे में बरतानिया और बेल्जियम जाएंगे। दौरे के पहले हिस्से में 11 से 13 जून तक वो बरतानिया का दौरा करेंगे और G7 समिट में शिरकत करेंगे। जो बाइडन दूसरे हिस्से में 14 जून को बेल्जियम जाएंगे, जहां वो नेटो समिट में शरीक होंगे। ज़मीन का माहौल ख़तरे में है, ज़मीन को माहौलियाती आलूदगी से बचाना है। थाईलैंड में मंदिर के अंदर 3 लाख से ज़ायद मोमबत्तियों को रोशन करके अर्थ डे पर ज़मीन को दरपेश ख़तरात के बारे में आगाही फराम करने के लिए मुनफरिद अंदाज इख्तियार किया गया। जबकि 3 लाख से ज़ायद मोमबत्तियों को रोशन करने पर इवेंट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर दिया गया। अमेरिका में 200 मीटर की रैली रेस में तमाशाई कुत्ता मुकाबले में दौड़ पड़ा। कुत्ते को मुकाबले में शरीक देकर तमाशाई भी उसकी सपोर्ट करने लगे। तेज रफ्तार कुत्ते ने दौड़ में सबको पीछे छोड़ने वाली खातून को भी हरा दिया। इख्तितामी तकरीब में फातेह खातून को इनाम और कुत्ते को सर्टिफिकेट दिया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।